जिस पागल को सरपंच ने लात मारकर नाली में फेंका, मंत्री जी ने गाड़ी रोककर उसके पैर पकड़े और बोले, सर आप यहाँ घूस मांग रहे हैं। देश आपको 20 साल से ढूंढ रहा है। नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम फटे हुए कपड़ों को देखकर इंसान की औकात का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी कभी धूल में सने हाथ चेहरों के पीछे ऐसे महापुरुष छिपे होते हैं जिनके कर्जदार हम सातों जन्म तक रहेंगे। आज की कहानी एक ऐसे ही गुमनाम नायक की है जिसे समाज ने पागल का तगमा दिया, गालियां दी और दुत्कारा, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के शर्म से और सम्मान से झुक गए। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली कहानी। दोपहर के 12 बज रहे थे, सूरज आग उगल रहा था। राजस्थान के सीमावर्ती जिले का एक छोटा सा गांव रामपुर आज छावनी में तब्दील हो चुका था। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाजें और खाकी वर्दी वालों की दौड़ भाग मची हुई थी। कारण बहुत बड़ा था। देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर श्रीमान राघवेंद्र सिंह आज इस गांव में एक बड़ी सभा का संबोधित करने वाले रहे थे। गांव के बस स्टैंड के पास जहां एक पुराना और सूखा हुआ बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। उसके बाल सफेद और बेतरतीब बढ़े हुए थे, दाढ़ी उलझी हुई और थी और शरीर पर एक सिर्फ फटी हुई धोती थी। उसका एक पैर लोहे की जंजीर से पेड़ के तने से बंधा नहीं था, बल्कि वह खुद एक रस्सी को लेकर अपनी कमर से बांधकर पेड़ से सटाकर रखता था। गांव वाले उसे सन की बुढ़ा या जंजीर वाला बुढ़ा कहते थे। वह आदमी दिन भर एक ही काम करता था। वह चबूतरे पर धूल में अपनी उंगली से कुछ लकीरें खींचता, जैसे कोई नक्शा बना रहा हो, और जैसे ही कोई उस नक्शे पर पैर रखता वह चीखने लगता, हट जाओ, माइंस बिछी है, ब्लास्ट हो जाएगा, पीछे हटो। लोग उसकी इस हरकत पर हंसते थे। बच्चे उसे चिढ़ाने के जानबूझकर उस धूल वाले नक्शे पर कूदते और भाग जाते। वह बूढ़ा आदमी फिर रोने लगता और दोबारा लकीरें खींचने लगता। आज मंत्री जी के आने की वजह से गांव का सरपंच, जिसका नाम ठाकुर बलवंत था, बहुत परेशान था। बलवंत एक घमंडी और रसूखदार आदमी था। वो अपनी लाठी ठक ठकाता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचा। उसने देखा कि वह सन की बुढ़ा ठीक उसी रास्ते पर बैठा है जहां से मंत्री जी की गाड़ियां का काफिला गुजरने वाला था। बलवंत ने गुस्से में अपने आदमियों से कहा, अरे इस पागल को यहां से हटाओ। मंत्री जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे गांव में भिखारियों का जमावड़ा है। उठाओ इसे और गांव के बाहर किसी खंडहर में फेंक आओ। सरपंच के दो आदमी आगे बढ़े। उस बूढ़े आदमी ने आज फिर जमीन पर एक बड़ा सा नक्शा बनाया हुआ था और वह बहुत ध्यान से कुछ कंकड़ पत्थर उस पर सजा रहा था। जैसे ही सरपंच के आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, बूढ़ा आदमी दहाड़ा, खबरदार, दुश्मन की पोस्ट है, टच मत करना, ऑपरेशन ब्लू बर्ड अभी खत्म नहीं हुआ है। सरपंच बलवंत को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर अपनी लाठी उस बूढ़े के हाथ पर दे मारी। चुप कर पागल, बड़ा आया ऑपरेशन वाला, भीख मांगने के लिए नौटंकी करता है। तो हट यहाँ से। लाठी की चोट से बूढ़े के हाथ से खून रिसने लगा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। वह धूल वाले तख्ते को अपने सीने से लगाकर लेट गया, जैसे कि वो खजाना बचा रहा हो। नहीं, यह मेरी पोस्ट है, कमांडर ने कहा था, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना, मैं नहीं जाऊंगा। बलवंत ने उसे लात मारी और घसीटते हुए सड़क के किनारे नाली के पास फेंक दिया। बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस मिट्टी के नक्शे पर थी जिसे सरपंच के पैरों ने मिटा दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसका घर उजड़ गया हो। दोस्तों, समाज की यही कड़वी सच्चाई है। हम जिसे समझ नहीं पाते उसे पागल करार देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इस कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो आपकी रूह कपा देगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। मंत्री जी का काफिला आ गया। काली गाड़ियों की लंबी कतार, Z+ सिक्योरिटी और कमांडोज का घेरा। पूरा गांव राघवेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। गाड़ियां बस स्टैंड के पास से गुजर रही थी। अचानक मंत्री राघवेंद्र सिंह की नजर खिड़की के बाहर गई। उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी थी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उनकी नजर सड़क के किनारे नाली के पास पड़े उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपने खून से सने हाथ से हवा में कुछ इशारे कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी हवा में अपनी तर्जनी उंगली घुमा रहा था और फिर मुट्ठी बंद कर रहा था। यह कोई साधारण इशारा नहीं था, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। यह एक मिलिट्री सिग्नल था। इसे साइलेंट किल या रेस्क्यू सिग्नल कहा जाता है, जो सिर्फ उच्च स्तरीय कमांडो यूनिट्स इस्तेमाल करती है। मंत्री राघवेंद्र सिंह, जो राजनीति में आने से पहले खुद एक डिफेंस एनालिस्ट रह चुके थे, उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी रोको अभी इसी वक्त। ड्राइवर ने अर्जेंट ब्रेक लगाया। पीछे का पूरा काफिला रुक गया। सुरक्षाकर्मी घर भर आ गए। सरपंच बलवंत दौड़ते हुए गाड़ी के पास आया, हाथ जोड़ते बोला, साहब माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ी भीड़ ज्यादा है, आप चलिए, आगे रास्ता साफ है। राघवेंद्र सिंह ने सरपंच की बात अनसुनी कर दी। वे गाड़ी से उतरे। उनकी नजर सिर्फ उस पागल पर टिकी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा बना लिया। मंत्री जी धीरे धीरे उस नाली के पास गए जहां वह बुढ़ा आदमी पड़ा था। धूल और कीचड़ से सने उस आदमी ने जब मंत्री जी के जूतों की आहट सुनी तो उसने ऊपर देखा नहीं, बल्कि लेटे लेते ही बोला, डेल्टा 1 पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड, बैकअप भेजो, बैकअप भेजो। यह सुनते ही मंत्री राघवेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोड तो 1999 के गुप्त मिशन का था, जिसके बारे में सिर्फ गिने चुने लोग जानते थे। मंत्री जी के घुटनों के बल
उस कीचड़ में बैठ गए। उनके महंगे कपड़े खराब हो रहे थे, लेकिन उन्हें होश नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से उस बुड्ढे के चेहरे को बिखरे हुए बालों से हटाया। उनकी दाईं कनपट्टी पर एक गहरा जले का निशान था। राघवेंद्र सिंह की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्होंने भरे गले में चीख कर कहा, कमांडर, कमांडर विक्रम राठौर, आप। यह नाम सुनते ही वह पागल आदमी एकदम शांत हो गया। उसकी पथराई हुई आंखों में एक चमक आ गई। उसने मंत्री जी को गौर से देखा, जैसे किसी पुरानी याद को टटोल रहा हो। उसने धीरे से कहा, राघव, तुम हो? पानी। लड़कों को पानी मिला। मिशन पूरा हुआ या नहीं? वहां खड़ा सरपंच और पूरा गांव सन्न रह गया। देश का गृह मंत्री एक पागल भिखारी के पैरों में बैठा रो रहा था। राघवेंद्र सिंह ने उस बूढ़े को गंदे और खून से सने हाथ को अपने माथे से लगा लिया और फफक कर रो पड़े। सर, मिशन 22 साल पहले ही पूरा हो गया था। हमने सोचा आप शहीद हो गए। सरकार ने आपको मृत घोषित कर दिया था। सर, आप यहाँ इस हालत में। मंत्री जी खड़े हुए और गुस्से में सरपंच का तरफ लड़ पलटे। उनका चेहरा तमना रहा था। किसने किसने मारा इनको? किसने फेंका इनको नाली में? मंत्री जी की दहाड़ से सरपंच की धोती गीली हो गई। वह कांपते हुए बोला, सर साहब, ये तो पागल है, हम तो बस। खामोश, मंत्री जी चिल्लाए। जिसे तुम पागल कह रहे हो, अगर यह आदमी ना होता तो आज तुम और तुम्हारा यह गांव पाकिस्तान के नक्शे में होता। यह पागल नहीं है, यह भारत मां का वह शेर है जिसने अकेले 72 घंटे तक दुश्मन की पूरी बटालियन को रोके रखा था, ताकि हमारी सेना को संभलने का वक्त मिल सके। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मंत्री जी ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज भावुक थी। दोस्तों, यह कोई भिखारी नहीं है, यह भारतीय सेना की स्पेशल पैरा रेजिमेंट के ब्लैक कैट कमांडर विक्रम राठौर हैं। 1999 में एक सीक्रेट मिशन पर यह सीमा पार गए थे। खबर मिली थी कि वहां बमबारी में इनकी पूरी टीम मारी गई, लेकिन शायद ये बच गए थे। दुश्मन ने इन्हें पकड़ लिया होगा, टॉर्चर किया होगा, जिससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और जब ये किसी तरह वतन वापस लौटे तो मेरे ही देश के लोगों ने, जिनके लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हें पत्थर मारे। मंत्री जी की बातें सुनकर वहां खड़े हर शख्स को सर शर्म से झुक गया। जिन बच्चों ने पत्थर मारे थे वे अपनी माओ के पीछे छुप गए। सरपंच बलवंत की नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। तभी एक अजीब घटना हुई। कमांडर विक्रम, वह पागल आदमी ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की। उनके पैरों में जान नहीं थी, फिर वे सीधे खड़े हुए। उन्होंने अपनी फटी हुई धोती ठीक की, सीना चौड़ा किया और कांपते हुए हाथ से मंत्री राघवेंद्र को सैल्यूट किया। रिपोर्टिंग सर, एरिया सिक्योर है, दुश्मन को घुसने नहीं दिया। राघवेंद्र सिंह ने तुरंत सावधान होकर एड़ियां जोड़ी। उस फटे हाल हीरो को ऐसा सैल्यूट किया कि जैसे उन्होंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं किया था। वी आर प्राउड ऑफ यू सर, देश आपका ऋणी है। मंत्री जी ने तुरंत कमांडोज को आदेश दिया, डॉक्टर स्ट्रेचर लाओ। और सुनो, यह वीआईपी नहीं, वीवीआईपी है। एयर एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें अभी दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। दोस्तों, कहानी की इस मोड़ पर आपकी आंखों में भी नमी आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उन भूले बिसरे नायकों को याद करना है। 70% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जब कमांडर विक्रम को स्ट्रेचर पर लेटाया जा रहा था तो उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर बंद रखी थी। डॉक्टर ने जब उंगलियां खोली तो देखा कि उनकी हथेली में वही थोड़ी सी मिट्टी है जिसे वे दुश्मन की पोस्ट समझकर बचा रहे थे। बेहोशी की हालत में भी, अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद भी, उस फौजी के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी मातृभूमि की रक्षा। सरपंच बलवंत दौड़कर आया और मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मंत्री ने उसे ही कारत से देखा और कहा, माफी मुझसे नहीं, उस देवता से मांगो जिसे तुमने नाली में फेंका। और याद रखना सरपंच, अगर आइंदा इस गांव में किसी भी लाचार या बुजुर्ग का अपमान हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं मंत्री हूं। विक्रम राठौर को दिल्ली ले जाया गया। महीनों तक उनका इलाज चला। उनकी याददाश्त पूरी तरह तो वापस नहीं आई, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया कि अब वे सुरक्षित है, अपनों के बीच है। सरकार ने उन्हें वह सारा सम्मान, पेंशन और मेडल दिए जो 20 सालों से ड्यू थे। उस गांव के बस स्टैंड पर जहां वे बैठते थे, आज उनकी एक बड़ी मूर्ति लगी है और उस पेड़ के नीचे जहां वे नक्शा बनाते थे उसे एक स्मारक बना दिया गया है। आज भी उस गांव के लोग उस जगह से गुजरते हैं तो सर झुकाकर जाते हैं। निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अक्सर किसी के बाहरी रूप को देखकर उसकी कीमत लगा लेते हैं। फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला हर इंसान चोर या पागल नहीं होता। हो सकता है वो किसी मजबूरी का मारा हो, या हो सकता है वो कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिसके त्याग की या हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे समाज में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जो सड़कों पर भटक रहे हैं। इनमें से कोई रिटायर्ड फौजी हो सकता है, कोई ठुकराया हुआ बाप हो सकता है, या कोई भूला हुआ कलाकार। अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो उस पर हंसने या पत्थर मारने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्या पता फटे हुए कपड़ों के नीचे कोई कमांडर विक्रम छिपा हो। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। किसी की मदद न कर सको तो कम से कम उसका अपमान मत करो, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी भी किसी ऐसे अनजान व्यक्ति की मदद की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जय हिंद लिखकर अपनी देशभक्ति का परिचय दें। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वंदे मातरम।